हेलो फ्रेंड्स एंड फैंस, दिस इज स्टोरी टाइम। आज फिर हाजिर हुआ मैं कहानी के साथ। और ये कहानी आज से कबल कोई 10 साल पुरानी है और बड़ी इंटरेस्टिंग और शॉकिंग न्यूज़ आपको ये मैं सुना दूँ। आप हैरान हो जाएंगे ये सुन के कि मैं उस ज़माने में आज से 10 साल छोटा होता था और प्यार हो गया था मुझे। मैं भी किसी निब्बी का काशिफ था। और प्यार आपको पता है भाई, टीनेज का किस तरह का प्यार होता है। कंबल में लेटे हुए आई लव यू टू, ऊंचा नहीं बोल सकता, अम्मी जाग जाएंगे, इस तरह का प्यार था। और बाकी का होता है ना। और उस वक्त मेरी बंदी भी पागल थी, मेरी बंदी शदीद पागल थी। बाकियों की होती है ना, आपने सुना होगा कि भाई मैं अगर मर गई तो तुम कोई और फंसाओगे, इस तरह के सवाल आते हैं ना। मेरी का ये नहीं था, मेरी का ये था कि भाई अगर मैं मर गई तो फिर तुमने अगर कोई और फंसा ली और फिर मैं वापस आ गई और ज़िंदा होके और मैंने तुम्हें बताया कि मैं तो मरने का नाटक कर रही थी और मैंने तुम्हें रंगे हाथों पकड़ लिया, तो तब तुम क्या करोगे। इस तरह के सिचुएशन में फंसाती थी वो। और लड़के के भाई दो ही रूप होते हैं टीनेज में। वो अपनी बंदी से दो किस्म की बातें करता है जो समझ नहीं आती। पहला तो ये कि ठीक से नहीं दिख रहे, ऊपर से दिखाओ। और दूसरा ये कि मैं नस काट दूंगा। या तो भाई तुम इस रिश्ते में हवस की वजह से हो या वाकई सच्चा प्यार करते हो, ये फिगर आउट नहीं कर पाते। बस हार्मोन्स जो होते हैं वो टाठे मार रहे होते। खैर, तो भाई ये कि अब घर में मेरे प्राइवेसी मुझे मिलती नहीं थी। वो फेसबुक का ज़माना था, एम ही स्क्रॉल करो, कोई फ़नी सी चीज़ आ गई, आप थोड़ा सा मैंने अगर मुस्कुरा लिया, सारे घर वाले हैं, उनको लगता था कल शाम को ये लड़की भगा के ले आएगा। अरे भाई इजी, तो मुझे लगा भाई यहाँ तो प्राइवेसी नहीं मिलने वाली। और मैं कानों में हैंडफ्री डाल के बंदी से बात कर रहा हूँ। फ़ोन मैंने लिया और मैं टहलता टहलता निकल गया अपने घर से बाहर। तो जिस तरह टहलते टहलते मैं चला गया पुराने अंग्रेज़ों के ज़माने के रेलवे स्टेशन पे। अब वो इतना कोई पुराना रेलवे स्टेशन था कि मेरे हिसाब से अंग्रेज़ भी उसको पुराना रेलवे स्टेशन कहते होंगे। फुल धुंध अंधेरा वीराना, वहाँ कुछ भी नहीं, कोई रेलगाड़ियाँ नहीं चलती, सिर्फ रात को चलती हैं रेलगाड़ियाँ, वो भी गाड़ियों में, वरना वैसे वो बंद था स्टेशन। तो जी अब मैं वहाँ पे बैठ गया और अश्कों की धारें बह रही हैं। मुझे नहीं पता मैं क्यों रो रहा हूँ, लेकिन अश्कों की धारें बह बह के दामन मेरा गीला हो गया। पहली दफ़ा आई गॉट वेट और मुझे बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा था। अचानक मुझे ऐसे लगा पीछे से कोई मेरी तरफ भाग के आ रहा है। अब मुझे डर लग गया। फुल ऑन सीन, काली जी रात, अंधेरा, धुंध, वीरान, कुछ नहीं। मैंने पीछे नहीं देखा, मेरी हिम्मत ही नहीं हुई। मैंने भाई दौड़ लगा दी। मैं वहाँ से फुल रफू चक्कर टाइगर श्रॉफ की तरह दौड़ रहा हूँ, यूं यूं करके। कानों की हैंड फ्री एक उतर गई, पेंडुलम बन गई, दूसरी उधर ही है। और मैं आवाज़ सुन रहा हूँ अपनी बंदी की। वो कह रही क्यों भाग रहे हो, अभी थोड़ी भगा के ले जाना है, क्या सीन है, अभी क्यों आ रहे हो, क्या मेरी तरफ आ रहे हो क्या, मुझे कुछ नहीं पता, मैं बस भाग रहा हूँ। और अचानक सीन ये हुआ कि वहाँ जो है ना वो रोड बन रही थी, तो छोटे छोटे पत्थर पड़े हुए थे। मैं फुल स्पीड में भाग रहा हूँ, छोटे पत्थरों का एक ढेर पड़ा हुआ था, यूं करके हिल स्टेशन उन्होंने बनाई हुई थी पूरी। और मैं जाके सीधा उधर धड़म करके गिर गया और जोश में आके मैंने सारे होश खो बैठे, गवा दिए। तो फिर मैंने पीछे देखा, पीछे मैंने जैसे ही देखा तो कोई नहीं, कोई भी नहीं। मैंने कहा ले भाई अभी कोई लाइटें जलेंगी, नादिर अली आएगा और बोलेगा उधर कैमरा है, हाथ हिलाओ, तुम्हारे साथ प्रैंक हो चुका है, तुम्हारा कट गया। लेकिन ऐसा भी कुछ नहीं हुआ। मैं और अजीब डर गया क्योंकि मुझे आवाज़ आ रही थी पूरी, कोई भाग रहा है मेरे पीछे। खैर मैं उठा। अब हालत ये थी कि छोटी सी जो कंकरियाँ हैं ना वो मेरे अंदर स्किन में धंस गई, चिन में धंस गई और आर पार हो गई। और मेरे जो 3 दांत थे वो डैमेज हो गए, उनमें से एक दांत नीचे धंस गया, बाकी थोड़े टूट गए, लेकिन 3 डैमेज हो गए पूरा। और गाढ़ा खून, गाढ़ा मतलब गाढ़ा खून मेरे मुंह से करके आया। और सॉरी मैं ग्राफिकल हो रहा हूँ, लेकिन पूरा खून में खून हो गया। मैं होश खवा दिया, मैंने होश खवा दिया, क्या होता है, गवा दिया। अच्छा खैर, फिर मैं उठा गिरे हुए शहसवार की तरह और मैंने देखा दूर जो है ना मुझे इंसान दिखे और बोन फायर दिखी, आग जल रही थी और मुझे लगा यहाँ पे इंसान है। पूरी काली रात सिर्फ वहीं पे जो है मुझे नज़र आ रही है लाइट, वो मेरे लिए उम्मीद की रोशनी थी। मैं सीधा सीधा उसकी तरफ चलने लग गया और मैं जैसे जा रहा हूँ तो वहाँ पे ये सीन मैंने देखा कि वो बाबे बैठे हुए थे, पत्ते वत्ते खेल रहे थे, चरस वरस पी रहे थे। मैं सीधा जाके उनके सामने दड़म करके गिर गया और मैंने बोला कि भाई आगे पास करो बाबा जी, जब से आ रहा हूँ देख रहा हूँ तुम ही पी रहे हो, आगे भी टोरो। उनका पार्टी पूपर में कम्प्लीटली बन गया। उन्होंने मुझे
तहे दिल से लखलानत दी और उठाया और स्कूटर पे बिठाया, सीधा मुझे ले गए इमरजेंसी। अब वहाँ पे था कोई, कैसे बोलूँ, वहाँ पे था कोई फाइनल उतरी मादा बच्चा जिसने बिना एनेस्थीसिया के मुझे स्टिचेस लगाए, टाँके लगाए मुझे। अब मेरे इधर उधर मुझे ऐसा लग रहा है पियर्सिंग हुई हुई है, मेरे आर पार यूं यूं टाँके लगे हुए थे मुंह पे। 4 महीने लगे उनको हील होने में, लेकिन मैंने दांत आगे वाले खो दिए। उसके बाद मैं डेंटिस्ट के पास इस दौरान गया, स्टिचेस लगे हुए डेंटिस्ट के पास गया मैं कि भाई देखो क्या सीन है, कुछ बच सकता है। उसने देखा भाई, उसने जैसे ही मुझे टच किया, मैंने ऐसी सनी लियोन वाली चीखें लगा दी, सनी देओल वाली चीखें ऐसी मैंने लगा दी पूरे क्लिनिक में। मैंने सबको परेशान कर दिया, मैं ऐसा चिल्लाया, मैं वो डेंटिस्ट के पतलून का पहला बटन फट गया। और मेरे हिसाब से उधर जो बैठे हुए थे कस्टमर पेशेंट, उनमें से 1-2 निकल गए होंगे, चले गए होंगे, पता नहीं कैसे दर्द देता है ये डेंटिस्ट। लेकिन उस दिन के बाद मेरे अंदर फोबिया पैदा हो गया डेंटिस्ट का। मैंने कहा इधर नहीं जाना, कहीं भी गलत जगह चले जाएंगे, STD लगवा लेंगे, मर जाएंगे, लेकिन इधर नहीं जाएंगे। तो ज़िंदगी में लोग बड़े अच्छे मिले, किसी ने मुझे बुरा फील नहीं कराया कि भाई एहसास से कमतरी नहीं दिलाई कि तू बुरा लग रहा है, हंस रहा है, तो अजीब लग रहा है। किसी ने कुछ नहीं फील, ऐसा कोई फील नहीं कराया मुझे। हाँ, ये था कि मैं जब सीन सिटी नहीं बोल पाता था, मैं सीन सिटी निकलती थी, सांसों की माला पे ऐसे निकलता था, सांसों की माला पे नहीं निकलता था। और मैं ज़रूरत बोलता था, ज़रूरत नहीं बोल पाता था। और अच्छी खासी जगह, ऑकवर्ड सिचुएशंस यार, अच्छी खासी जगह बैठा हूँ, किसी मीटिंग में बैठा हूँ, बातचीत कर रहा हूँ, अचानक से 3 थुक्के पिचकारी मार के निकलेंगे एक दूसरे के पीछे स्पर्म सेल्स बन के, और वो गिर जाएंगे, अजीब ऑकवर्ड सिचुएशन हो जाएगी, लेकिन क्या करूँ। और लेकिन हाँ, किसी ने बुरा नहीं फील कराया। लेकिन एक लड़का आया, इस्लामाबाद का बर्गर बॉय, उसने एक दिन मुझे कह दिया कि आई डोंट लाइक योर येलो फकिंग ब्रोकन टूथ। ऐसी बात वो दिल में जाके लगी, तभी मैंने सोच लिया एक दिन मैं बड़ा आदमी बनूंगा और अपनी मुस्कान की चमकान वापस ले आऊँगा, और तब तेरी अम्मी आएगी मेरी DM में। 10 साल लगे मुझे दोबारा खोटे पैदा करने में, और आखिरकार में हिम्मत जमा करके डेंटिस्ट के पास चला गया। मैंने कहा भाई देख क्या सीन हो सकता है, मुझे बता कि कुछ हो सकता है या मैं कोई नया मुंह ले लूँ उधार पे। उसने देखा, एक्सरे किया, उसने कहा तेरा तो बेड़ा ही गर्क है, तेरे अनट्रीटेड वो रहने की वजह से, 10 साल अनट्रीटेड रहने की वजह से इन्फेक्शन बढ़ता गया है अंदर, वो इतना कि इम्प्लांट भी नहीं लग सकता तुझे, तेरी नीचे वाली हड्डी खाता गया है वो इन्फेक्शन। तो हम कोई ब्रिज लगा देंगे, क्राउन लगा देंगे। फिर मैंने क्राउन लगा के वो सही करा दिए। अब ब्रेसेस की बात करते हैं। भाई ये दर्दों की कहानी तो अलग ही है। ब्रेसेस का ये सीन है, हर महीने टाइट होते हैं, वो मेटल की वायर होती है, करके उसको टाइट करते हैं ताकि दांत सीधे हों। और जिस दिन टाइट होते हैं उससे अगले 3 दिन ऐसा लगता है कि आपने कोई टर्मिनेटर को ब्लो जॉब दिया है, ऐसा अजीब रोबोटिक फील होता है। तो मुद्दे की बात यह है कि अब मेरी स्माइल पूरी हो गई है। तो मैं आई वुड लाइक टू थैंक गॉड एंड आई वुड लाइक टू थैंक डॉक्टर सुहेर, जो मैकडोनल्ड्स के साथ बहरिया टाउन में बैठते हैं, द कंसल्टेंट्स के नाम पे क्लिनिक है। उन्हीं ने ही मुझे ज़िंदगी वापस की, उन्होंने ही मुझे कॉन्फिडेंस वापस किया। क्योंकि भाई मैं स्टोरियाँ बनाता था ऐसे ऐसे मुँह करके, बड़ी फ़नी, और फिर मैं देखता था यार ये तो मैं बुरा लग रहा हूँ, मैं डिलीट कर देता था। और 10 साल से ऐसे करके सेब नहीं खाया भाई साहब, करके अमरूद नहीं खाया। अरे बड़ी नेमत होती है स्माइल, आपको नहीं पता, ये दांत बड़ी नेमत होती हैं, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, आपको अंदाज़ा नहीं है। वीडियो को मैं इसी पे छोड़ के जाऊँगा कि स्माइल पास करें, स्माइल पास करें आप, मतलब सदका जारिया जैसे कहते हैं इन रिलीजियस टर्म्स, कि आप हंस के देखें तो सही, किसी की तरफ बात करें, हंसें तो सही। फेक योर स्माइल, फेक इट टिल यू मेक इट। आप स्माइल फेक करेंगे, आपको हंसल आने लग जाएगी, यही उसका सीन है। तो ये स्माइल बड़ी नेमत है, खुश रहें, मुस्कुराते रहें, और ये कि बस इसकी कदर करें भाई। ये अगर आपको खुदा की तरफ से मिली हुई है ये मुस्कुराहट, तो इसको इस्तेमाल करो। इसी बात पे स्माइल के साथ ख़त्म करते हुए मेरे दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब कर देना। इसका मतलब समझे गया।